हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम और कंपनियों की स्थापना को देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। 1498 में तो वाकई ये 1498 में भारत की खोज नहीं हुई थी। भारत पहुंचने के लिए एक जलीय मार्ग का खोज किया गया था। क्या किया गया था? तो जलीय मार्ग का खोज किया गया था। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारा जो यूरोप से यहाँ ये जो यूरोप है यहाँ से भारत का व्यापार जो स्थलीय मार्ग से बहुत पहले से होता रहा था। और इसके वजह से जो यहाँ की वस्तुएं थी जो यूरोप में छा गई थी, है ना। तो यहाँ एक देश होता है कस्तुनतुनिया, जिस पर पहले तुर्क का अधिकार होता है। लेकिन 1453 में ये बाधा अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब अरबों का अधिकार हो जाता है। कस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो जाता है? अरबों का। पहले किसका था? तो तुर्क का। तो कब होता है? 1453 ईस्वी में। तो ये हो जाता है 1453 ईस्वी में अरबों का अधिकार हो जाता है। फिर ये रास्ता जो होता है व्यापार का ये अवरुद्ध हो जाता है, यहाँ से अवरुद्ध हो जाता है। तो फिर यूरोप के जो लोग होते हैं वो भारत की को फिर से खोजने के लिए, भारत की वस्तुओं को वहाँ के वैकल्पिक मार्ग को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक व्यक्ति निकलते हैं 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में ये निकलते हैं और 1492 ईस्वी में ये पहुँच जाते हैं अमेरिका। ठीक है, तो 1492 में अमेरिका पहुँच जाते हैं। कौन पहुँचते हैं? तो ये होते हैं कोलंबस। तो इन्होंने अमेरिका को ही समझा कि यही भारत है, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको ये रेड इंडियन बोले। रेड इंडियन, क्योंकि ये उनकी नज़र में तो यही इंडिया था। यहाँ के लोग रेडिश देखते थे, तो इसलिए इन्होंने रेड इंडियन बोला। लेकिन फिर एक व्यक्ति निकलते हैं जिनका नाम होता है वास्को डी गामा। वो ये समुद्री मार्ग के रास्ते यहाँ यूरोप के दक्षिणी भाग पर जो केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये एक गुजरात का पथ प्रदर्शक, एक गुजरात का नाविक मिल जाता है जिसका नाम होता है अहमद इबन मजीद। ये पथ प्रदर्शक बनता है और ये इनको पहुंचा देता है कहाँ? तो कोचीन में कालीकट पर। ठीक है, और ये पहुंचते हैं 1498 ईस्वी में। तो इसलिए बोला जाता है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। भारत का नहीं खोज किए थे, ये क्या किए थे? भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किए थे। ठीक है, इस तरह हमारा फिर से जो व्यापार होता है वो पानी के रास्ते स्टार्ट हो जाता है यूरोप से। और फिर इसी क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत आने लगती हैं। पुर्तगाली आते हैं, जो वास्को डी गामा होते हैं ये पुर्तगाल के होते हैं। तो पहला पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद यहाँ पर डच आएंगे। ठीक है, लगभग 100 वर्षों के बाद फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर डैनिश आते हैं, कुछ और एक दो कंपनियाँ आती हैं। बट हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं कंपनियों का आगमन का क्रम और स्थापना। इसमें हम लोग देखें पहली कंपनी जो होती है पुर्तगाली 1498 में आती है। ठीक है, कौन आते हैं? तो वास्को डी गामा। 1498 में ही इनकी कंपनी बन जाती है, कंपनी का स्थापना होता है। और ये भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में लगाते हैं। फिर उसी तरह डच आते हैं। डच 1595 ईस्वी में आते हैं भारत में, और इनकी कंपनी जो स्थापित होती है 1602 ईस्वी में। और ये अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में लगाते हैं। अंग्रेज फिर जानते हैं आप लोग 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ के चार्टर के अनुसार अंग्रेज़ों की कंपनी एक स्थापित होती है भारत में। 1600 ईस्वी में ये लोग आते हैं। कंपनी की स्थापना भी 1600 ईस्वी में होती है। इनकी पहली जो फैक्ट्री ये लगाते हैं वो 1608 ईस्वी में सूरत में लगाने के लिए लगाते हैं। बट किसी भी वजह से इनकी कंपनी यहाँ पर रोक दिया जाता है वहाँ के शासक के द्वारा, और जो ये 1613 ईस्वी में बन के तैयार होती है। इससे पहले जब रोक दिया जाता है तो ये मसूलीपट्टनम में अपनी अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं 1611 ईस्वी में। उसी तरह फ्रेंच
1664 ईस्वी में आते हैं, 1664 में एक कंपनी भी बनाते हैं, और सूरत में 1668 में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो इस तरह कंपनियों का आगमन का क्रम हम लोग देख लिए। कंपनी कब कौन सी कंपनी होती है, भारत में इनका आगमन कब होता है, स्थापना कब होता है कंपनी का, और किस समय में और कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट चीज़ें थे, वो हम लोग ने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं, तो अब डिटेल से थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं सबके बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली के बारे में। तो पुर्तगाली जो होते हैं 1498 ईस्वी में कालीकट के राजा जमूरिया ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। तो वास्को डी गामा आए थे 1498 ईस्वी में, 20 मई 1498 को आए थे। 1498 को कहाँ पहुँचे? तो कालीकट में। वहाँ के राजा जमोरिन, और इनका भव्य स्वागत किया गया। फिर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज भारत आते हैं। ये भी अपना व्यापार करके ले जाते हैं। ये ले जाते हैं 60 गुना लाभ कमाते हैं, अपना सब कुछ काटने के बाद। ऐसा कहा जाता है कि 60 गुना लाभ कमाते हैं व्यापार में, ठीक है। फिर 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आते हैं। प्रिंस हेनरी एक आते हैं जो नेविगेटर होते हैं, और फिर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत अनानास, गन्ना, पपीता आदि की ये लोग शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीज़ का भारत में शुरुआत करते हैं? तो प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, गन्ना और पपीता का। कुछ गवर्नर होते हैं इनके, जो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला गवर्नर अलमीरा बन के आते हैं। ये ब्लू वाटर पॉलिसी बनाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी मीन्स ये जो भारत के चारों तरफ हिंद महासागर होता है, इस पर इन्होंने एकाधिकार कर लिया कि यहाँ जो भी व्यापारी अदर कंपनी से आते थे उनसे ये लोग चुंगी लेते थे, मतलब कर लेते थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी इनकी, ठीक है। दूसरा अल्बुकर्क आते हैं। अल्बुकर्क जो होते हैं, अल्बुकर्क जो होते हैं, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, अल्बुकर्क को। इनका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी होता है। ये पहले भी आ चुके होते हैं। जब 1503 में हम लोग जब देखते हैं, अल्बुकर्क ही थे जो 1503 में कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री जो निर्माण करते हैं, ठीक है। ये अपना राजधानी जो होता है कोचीन को बनाते हैं। एक बीजापुर अभियान करते हैं। बीजापुर अभियान, इसमें क्या होता है? बीजापुर अभियान, इसमें क्या करते हैं कि एक आदिल शाही, और जो अभी बीजापुर के सुल्तान होते हैं आदिल शाही, उनको ये युद्ध में हरा के गोवा को जीत लेते हैं। युद्ध में हरा के गोवा को जीत लेते हैं, और गोवा से पुर्तगालियों का अधिकार जो होता है 1961 में, यानी आज़ादी के बाद तक ख़त्म होता है। यानी आज़ादी के बाद तक रहता है, जो 1961 में जाके इन गोवा से ये लोग अपना अधिकार छोड़ते हैं गोवा पर से। तो भारत में सबसे पहले जो आते हैं यूरोपियन, वो होते हैं पुर्तगाली, और जो सबसे बाद में जाते हैं वो होते हैं पुर्तगाली। आते हैं 1498 में और जाते हैं यहाँ से 1961 में। तो सबसे पहले और सबसे बाद में जाने का से इन्हीं को जाता है, पुर्तगालियों को ही जाता है। दूसरा, ये पुर्तगाली अभियान चलाते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने 3G और रणनीति अपनाते हैं। यानी 3G ये आज वाला नहीं है। 3G मतलब पहला गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ये 3 चीज़ होता है जी, और इसी को हम लोग 3G बोलते हैं। एक गोल्ड मतलब आर्थिक, ये अपना आर्थिक संपत्ति बनाने पर उपकार करते हैं। दूसरा गॉड, ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। तीसरा ये दिखाते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं। तो ठीक है, ये इनकी 3 नीतियाँ होती है जो इनके ज़माने में की जाती है पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। और ये एक और चीज़ इनके बारे में खास बात है कि ये क्या करते हैं ना, एक विवाह नीति चलाते हैं। कौन सी नीति? तो विवाह नीति। इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि ये अपने सैनिकों को या पुर्तगालियों को प्रोत्साहित करते हैं यहाँ की औरतों से शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये घुल मिल जाना चाहते हैं। इसलिए इनके काल में एक 1511 में जो होता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में
जो एक महत्वपूर्ण मंडी होती है मलाक्का का, उस पर अधिकार कर लेते हैं। और 1515 ईस्वी में ये हरमुज पर अधिकार कर लेते हैं, जो खाड़ी फारस के खाड़ी के मुहाने पर स्थित है हरमुज, वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। तो इनके बारे में ये चीज़ है। अगला होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं नीनो डी कुन्हा, ये कोचीन से जो हटा के राजधानी गोवा को शिफ्ट करते हैं। 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लेते हैं और 1559 ईस्वी में दमन पर। तो इस तरह हम लोग ने पुर्तगालियों के बारे में देखा। अब अगला आते हैं जो डच होते हैं। डच के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इनमें एक देख लेते हैं। जो एक महत्वपूर्ण नाम होता है वो कार्नेलियस हाउटमैन होते हैं, कार्नेलियस डी हाउटमैन होते हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल होता है 1595 से 1596 ईस्वी में। तो पूर्वी एशिया से लोग ज़्यादा व्यापार करते हैं। ये सबसे पहले इंडोनेशिया जाते हैं, वहाँ से मसाला खरीदते हैं, फिर भारत आते हैं, भारत से वस्त्र खरीदते हैं, फिर इसको लेके यूरोप जाते हैं। तो ये बेसिकली ये लोग पूर्वी एशिया पर ज़्यादा केंद्रित होते हैं, इसलिए भारत में इनका ज़्यादा वर्चस्व नहीं मिल हो पाता है, और इसलिए हम लोग के लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक होता है 1759 की घटना, जिसमें एक वेडरा जो बंगाल में पड़ता है, यहाँ युद्ध होता है डच और ब्रिटेन के बीच में, अंग्रेज के बीच में, जिसमें डच हार जाते हैं और ब्रिटेन जीत जाते हैं। इस तरह भी इनका यहाँ से पत्ता साफ हो जाता है भारत से। अगला जो होते हैं वो अंग्रेज आ जाते हैं। तो अंग्रेज के बारे में तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर संक्षिप्त एक देख लेते हैं इनके बारे में। तो पहला 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो हम लोग शुरू देखते हैं, इस दिन एक एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जारी किया जाता है, जिससे इस कंपनी का निर्माण होता है, एक कंपनी की स्थापना होती है। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जेम्स प्रथम राजा बन जाते हैं। इस समय जो कैप्टन हॉकिंस होते हैं, ये एक फरमान लेके निकलते हैं। किसके नाम से? तो ये अकबर के नाम एक फरमान लेके निकलते हैं कैप्टन हॉकिंस। लेकिन ये पहुँचते हैं 1608 में। जब ये भारत पहुँचते हैं तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनको अकबर से मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अकबर की तो मृत्यु हो गई रहती है, जहांगीर से भी मिलने नहीं दिया जाता है। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आते हैं, ये मिलते हैं। फिर 1632 में एक सुनहरा फरमान मिलता है, जो गोलकुंडा के साउथ में जो होता है गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा के शासक एक सुनहरा फरमान देते हैं। सुनहरा फरमान मतलब फ्री ट्रेड के लिए, फ्री ट्रेड, ठीक ना, फ्री ट्रेड के लिए देते हैं, जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। तो इस तरह इनको सुनहरा फरमान मिल जाता है 1632 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह होता है वो कैथरीन, पुर्तगाल की रानी कैथरीन से होती है। और इसके उपरांत इस विवाह में क्या किया जाता है कि बम्बई जो होता है, बम्बई वो पहले पुर्तगालियों के पास होता है। तो ये जो होता है ये अंग्रेज़ों को, ये चार्ल्स राजकुमार जो होते हैं, इनको दहेज स्वरूप दे दिया जाता है। और फिर ये कंपनी को नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंपनी को नहीं दिया गया है, ये वहाँ के चार्ल्स जो राजा होते हैं, चार्ल्स राजा को दिया गया है। और राजा इसको क्या करेंगे कि 10 पाउंड पर, 10 पाउंड वार्षिक पर इसको किराए पर वो ये कंपनी को दिया जाता है, 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर। तो अगर ये पूछा जाए कि जो पुर्तगालियों से पहले मुंबई किसको मिलती है, तो वो राजा को मिलती है, चार्ल्स कुमार को, राजकुमार को मिलती है, चार्ल्स द्वितीय को। और फिर चार्ल्स द्वितीय जो होते हैं वो 10 पाउंड वार्षिक पर ये कंपनी को देते हैं। तो ये होता है। फिर 1668 में अंग्रेज़ों का सामना सर जॉन चार्ल्स से होता है। औरंगजेब का सामना सर जॉन चार्ल्स से होता है, जिसमें अंग्रेज पराजित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ जुर्माने के साथ और कुछ छूट मिल जाता है, रहने के लिए मिल जाता है। इसके बाद 1717 में, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फर्रुखसियर का फरमान, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 3000 रुपये वार्षिक पर बंगाल में मुफ्त व्यापार करने के लिए दे दिया जाता है। कितने पर? तो 3000 वार्षिक रुपया वार्षिक पर बंगाल में मुफ्त व्यापार। फिर 10,000 रुपये वार्षिक पर सूरत में व्यापार करने के लिए। और तीसरा जो होता है मुंबई में जो चलने वाला सिक्का है अंग्रेजी सिक्का जो होता है वो पूरे भारत में मान्य हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, भारत में अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा, जो किसके द्वारा दिया जाता है? 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा दिया जाता है। फिर अगला देखते हैं जो होता है फ्रांस।
फ्रांसीसी कंपनी कब आती है? भारत में 1664 ईस्वी में हम लोग ने देखा फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है। वो जब आती है तब वहाँ के फ्रांस के राजा होते हैं लुईस 14वां राजा जो होते हैं लुईस 14वां होते हैं। 1668 ईस्वी में ये लोग सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जीतते हैं। 1673 पौंडीचेरी में, और इस पर से अधिकार इनका 1954 ईस्वी में ख़त्म होता है। 1674 में चंद्रनगर, माहे और कराईकल, ये 3 जीतते हैं। फिर इन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो यूरोपीय कंपनियों में जो 2 कंपनी होती है वो फ्रांस और अंग्रेज, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हीं की ज़्यादा पैठ बनती है भारत में, और इसीलिए दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से पढ़ते हैं। और ये 3 युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह कुछ अन्य कंपनियां आती है, डेनमार्क और स्वीडिश 1616 में पहली फैक्ट्री जो तमिलनाडु के तंजौर में लगाती है। स्वीडिश 1771 में आती है। ये सबसे ज़्यादा चीन के साथ व्यापार करती हैं, जो स्वीडिश होती है वो चीन के साथ व्यापार करती हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।